Girls, we are going to start second exercise of chapter number 3 और लीनियर इक्वेशंस की हम सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने फाइंड आउट करना है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सल्यूशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सल्यूशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कैसी होती हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी व्हेन बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर बी ज़ीरो होता है तो सिस्टम होमोजीनियस है, और अगर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो सिस्टम नॉन होमोजीनियस है। इसका सल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। इसके सल्यूशन की बेस्ट हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। The first one is a unique solution, second one is infinite number of solution, and third is no solution. अगर फर्स्ट या सेकंड में से कोई आपके पास आता है देन वी विल से सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, दैट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है देन सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट, इट मीन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने करना क्या है? हमने रैंक निकालना है। रैंक हमने निकालना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। व्हाट इज़ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? आप ए मैट्रिक्स लिख लो, उसके साथ बी मैट्रिक्स के कॉलम को फोर्थ कॉलम की जगह पे, मतलब नेक्स्ट लास्ट कॉलम की जगह पे ज्वाइन कर दो, देन वी विल से दैट इज़ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाय बी और ए ज्वाइंट बी और ए दोनों का रैंक पता करेंगे। अगर दोनों का रैंक सेम आ जाता है और n के बराबर आता है, n इज़ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। और सेकेंड केस, अगर ए ऑगमेंटेड बी और ए का रैंक आर आ जाता है बट आर इज़ लेस देन एन, देन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। एंड द लास्ट केस इज़ व्हेन ए ऑगमेंटेड बी का रैंक ए के रैंक के बराबर नहीं आता तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं होता, सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट, और उसका नो सोल्यूशन। तो अब हम एग्जांपल एक डिस्कस करते हैं। Suppose you have this system of equations: x minus 4y plus 7z equal to 8, 3x plus 8y minus 2z equal to 6, 7x minus 8y plus 26z equal to 3। यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे। x का कॉलम 1 3 7 माइनस 4 8 माइनस 8 इस तरह से, और ये आपकी राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, मैं आपको कॉपी पे बता रही हूँ। मेरे पास ए आ गया है, ए है मेरे पास 1 3 7 माइनस 4 8 माइनस 8 7 माइनस 2 26, और बी है 8 6 31। कंसीडर ए ऑगमेंटेड बी। आपका ए ऑगमेंटेड बी क्या आएगा? ए ऑगमेंटेड बी, दिस इज 1 3 7 माइनस 4 8 माइनस 8 7 माइनस 2 26 ज्वाइंट विथ 8 6 31। अब आपने ऑपरेट करना है उसी तरह से। सबसे पहले आपने यहाँ पे ज़ीरो बनानी है और यहाँ पे ज़ीरो बनानी है, तो आपका ऑपरेशन होगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7 R1, और आपका जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स है वो बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, दिस विल बी 1 माइनस 4 7 8 0 20 माइनस 23 माइनस 18 0 20 माइनस 23 माइनस 25। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ज़ीरो बनानी है, तो आप ऑपरेट करोगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। अब मैं ऑपरेट करूँगी R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो आपका मैट्रिक्स बन गया 1 माइनस 4 7 8 0 20
-23, आपने बी पे भी वही ऑपरेशंस लगाने हैं, 0 0 0 -25। अब अगर आपने ए का रैंक देखना है तो आप ये लास्ट कॉलम छोड़ दोगे, अगर ए ऑगमेंटेड बी का रैंक देखना है तो आप ये पूरा मैट्रिक्स देखोगे। अब आप देखो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक कितना आ रहा है, कोई भी रो ज़ीरो नहीं है, तीनों रोज़ नॉन ज़ीरो है, इसका रैंक 3 आ गया। और ए का रैंक कितना आ रहा है, इसको छोड़ दो, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ए का रैंक 2 आ गया। सो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी is not equal to rank of A, so system is inconsistent, no solution, that is have no solution. Thank you.